हम किसी और पर दुख नहीं दे रहे हैं, पीड़ा नहीं दे रहे हैं। दोस्तों सोचो आप प्रोटेस्ट कर रहे हो अपनी मिट्टी और कल्चर बचाने के लिए, और उसके अगले ही दिन आपको बिना ट्रायल बिना केस के सीधे जेल भेज दिया जाता है। कि मेरे जेल में होना देश को ज्यादा जगाएगा मेरे बाहर होने से। कि सच्चाई के साथ खड़ा ना होना झूठ के साथ खड़ा होने के बराबर है। ये फिक्शन नहीं, ये रियल है, और इसके पीछे एक लॉ है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी NSA। ये एक ऐसा कानून है जिसमें गवर्नमेंट किसी भी इंसान को बिना ट्रायल बिना चार्जशीट के 12 महीनों तक जेल भेज सकती है अगर वो नेशनल सिक्योरिटी या पब्लिक के लिए थ्रेट बनता है। ये एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है जो कि टेररिस्ट पर लगाया जाता है। मतलब अगर गवर्नमेंट को लगता है कि आप कुछ गलत कर सकते हो तो वो आपको पहले ही जेल भेज सकती है। लद्दाख के एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को इसी लॉ के अंडर में अरेस्ट किया गया। उनके 6 शेड्यूल और स्टेटहुड को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा था। अथॉरिटीज का कहना है कि उनके स्टेटमेंट ने क्राउड को भड़काया, इसलिए उन्हें नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट माना गया और फिर उन्हें लेह से उठा करके राजस्थान की जोधपुर की सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि NSA डिटेनीज को अपने एरिया से दूर रखा जाता है और इसमें मिस यूज ऑफ पावर का डेंजर ज्यादा है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट किसी भी एक्टिविस्ट, प्रोटेस्टर या फिर ऑपोजिशन के लीडर को अरेस्ट कर सकती है अगर उसकी एक्टिविटीज थ्रेट समझी जाए। ह्यूमन राइट्स ग्रुप ये कहते हैं कि ये लॉ बहुत डेंजरस है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जैसे आर्टिकल्स राइट टू लिबर्टी एंड फ्रीडम को बाईपास कर देता है। और वहीं जुडिशियल रिव्यू लिमिट्स की बात करते हैं तो कोर्ट के पास भी लिमिटेड पावर्स ही होती हैं रिव्यू करने के लिए। मतलब अगर अरेस्ट NSA के अंडर हुआ तो आसानी से बेल मिलना भी मुश्किल है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो सचमुच में देश के लिए खतरा है, या फिर ये एक और एग्जाम्पल है जहाँ पर सरकार ने एक आवाज उठाने वाले एक्टिविस्ट को दबा दिया। सोनम वांगचुक का प्रोटेस्ट और उनके डिमांड्स क्या थे, गवर्नमेंट ने उनको जेल क्यों भेजा, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये अरेस्ट जस्टिफाइड था या मिसयूज ऑफ पावर था। सोनम वांगचुक एक लद्दाखी इंजीनियर, इनोवेटर और एजुकेशन रिफॉर्मर हैं। आपने फेमस मूवी 3 इडियट्स तो देखी ही होगी, जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस गई थी। उसके रैंचो का कैरेक्टर इन्हीं से इंस्पायर्ड था। उन्होंने सकमोल यानी स्टूडेंट्स एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख शुरू किया, जो लद्दाख के बच्चों के लिए अलग तरह का एजुकेशन मॉडल बनता है, जहां प्रैक्टिकल नॉलेज और रियल स्किल्स को अहमियत दी जाती है। उन्होंने आइस टूपास बनाए जो कि ग्लेशियर्स की तरह काम करते हैं और लद्दाख के लोगों को पानी देते हैं। उनका फोकस हमेशा से रहा है एजुकेशन, इन्वायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि एक ऐसा इंसान जिसे दुनिया अवार्ड देती है, जो अपने लोगों के लिए लड़ता है, वो इस वक्त जेल में है, और ये हमारे सिस्टम की शॉकिंग रियलिटी है। आप समझते हैं वो प्रोटेस्ट जिसकी वजह से सोनम वांगचुक स्पॉटलाइट में आए। 2019 में जब आर्टिकल 370 रिवोक हुआ और जम्मू और कश्मीर का बिफर्केशन हुआ, लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया बिना किसी लेजिस्लेचर के। मतलब लद्दाख के लोगों के पास अपनी जमीन, जॉब्स और कल्चर पर कंट्रोल कम हो गया। लद्दाख के लोग डिमांड कर रहे थे स्टेटहुड, ताकि उनके पास खुद की असेंबली हो। 6th शेड्यूल प्रोडक्शन, जहां पर ट्राइबल एरियाज को अपनी जमीन पर एंड रिसोर्सेज पर खुद का कंट्रोल मिले। जमीन और नौकरी के लिए सेफ गार्ड्स, ताकि आउटसाइडर्स उनके रिसोर्सेज कॉपी ना कर सकें। सोनम वांगचुक इन सभी डिमांड्स के लिए पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, हंगर स्ट्राइक्स, मार्चेस और अवेयरनेस कैंपेन्स के थ्रू। उनका कहना था कि लद्दाख के एनवायरमेंट और कल्चर को बचाने के लिए जरूरी है। सब कुछ ठीक चल रहा था, पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहे थे, लेकिन सितंबर 2025 में सिचुएशन बिगड़ गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच में झड़प हुई, जिसमें कई लोगों की डेथ्स भी हुई और कई इंजर्ड भी हुए। अथॉरिटीज का कहना है कि सोनम वांगचुक की कुछ स्पीचेस प्रोवोकेटिव थे, गांधीवादी स्टाइल में प्रोटेस्ट करते हैं, और उन्होंने कभी वॉयलेंस इनकरेज नहीं की। और यहाँ से नैरेटिव स्प्लिट हो गया। गवर्नमेंट ने बोला कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब किया, और सोनम वांगचुक के सपोर्टर्स ने कहा कि बस उन्हें सप्रेस करने के लिए टारगेट बनाया जा रहा है। और वहीं गवर्नमेंट ने बोला कि सोनम वांगचुक की स्टेटमेंट्स और प्रोटेस्ट की वजह से लद्दाख में पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है, और इसलिए उन्हें NSA के तहत अरेस्ट करना जरूरी था। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये अरेस्ट जस्टिफाइड था? प्रोटेस्ट वायलेंट हुआ, लोग मरे, प्रॉपर्टीज डैमेज हुई। वांगचुक की स्पीचेस ने लोगों को प्रोवोक किया। NSA लगा कि उनको न्यूट्रलाइज करना जरूरी था ताकि अनरेस्ट ना हो। वांगचुक एक गांधीयन एक्टिविस्ट हैं, हमेशा पीसफुल प्रोटेस्ट करते आए हैं। उन्होंने सिर्फ लद्दाख के लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए आवाज उठाई। वायलेंस एक नेचुरल आउटकम था, क्योंकि लोगों का पेशेंस कम हो रहा था, लेकिन उसका जिम्मा सोनम वांगचुक पर डालना अनफेयर है। NSA का यूज उनको साइलेंस करने के लिए किया गया, और ये क्लियर मिस यूज है। इस कंट्रोवर्सी ने एक बड़ा डिबेट खड़ा कर दिया है, क्या नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर डिसेंट को दबाना सही है? और वहीं इस स्टोरी में एक और ट्विस्ट है। सोनम वांगचुक के सकमोल का FCRA लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, NGOs फॉरेन से फंड्स लेते हैं। गवर्नमेंट का कहना है कि उनके NGO में फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हुई हैं। सपोर्टर्स कहते हैं कि एक और तरीका है उनको क्रिपल करने का, ताकि उनका मूवमेंट वीक हो जाए। दोस्तों, सोनम वांगचुक का केस एक इंसान की कहानी नहीं है, ये एक बड़ी तस्वीर दिखाता है। इंडिया में कई बार एक्टिविस्ट और प्रोटेस्टर्स के खिलाफ टफ लॉज यूज किए जाते हैं, चाहे वो UAPA हो, सेडिशन हो या NSA हो। इश्यू ये है कि आप अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज के खिलाफ आवाज उठाते हो तो आप इजीली एंटी नेशनल, सिक्योरिटी थ्रेट या लॉ एंड ऑर्डर के लिए प्रॉब्लम बना दिए जाते हो। और ये एक डेंजर प्रेसिडेंट है डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि प्रोटेस्ट करना, आवाज उठाना एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन जब इसे नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर क्रिमिनलाइज किया जाता है तो डेमोक्रेसी का असली मतलब खत्म होने लगता है।
और दोस्तों अगर आप लोग को मैं सच्चाई बताऊं तो सोनम वांगचुक जैसे लोग आज के टाइम के फ्रीडम फाइटर्स हैं। जिस तरीके से रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह जैसे लोग हुआ करते थे, ठीक उसी तरीके से। तो जितने ही फैक्ट्स इकट्ठा कर लो, अगर कोई भी जेल से वापस बाहर आता है तो अगर कोई क्रिमिनल हो या कोई सही लीडर, उसकी इज्जत उतनी बढ़ जाती है। तो दोस्तों फिलहाल अभी के टाइम पे सोनम वांगचुक NSA के तहत जेल में है। गवर्नमेंट कहती है कि वो पब्लिक ऑर्डर के लिए थ्रेट है। सपोर्टर्स ये कहते हैं कि वो सिर्फ लद्दाख के लिए आवाज उठाते रहते हैं। अब सवाल यह है कि क्या आप लोग को लगता है कि उनका अरेस्ट जस्टिफाइड है या फिर ये एक और तरीका है जहां गवर्नमेंट डिसेंट को दबा रही है। कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। और हाँ, अगर आपको डिटेल एनालिसिस पसंद आया तो शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी, वो भी बिना किसी फिल्टर के। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।